साल 1978 जयपुर। एक व्यक्ति की मौत होती है और कारण यह होता है कि उस व्यक्ति के गर्दन पर किसी भारी हथियार से वार किया गया है, जैसे कि हथौड़ा, हैमर या कोई भी भारी सरिया। व्यक्ति के कान के नीचे गहरा जख्म और उसकी गर्दन की हड्डी का टूटना यही दर्शाता है। व्यक्ति की मौके पर ही मौत होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और स्टडी होने के बाद यही सब मिलता है कि व्यक्ति की मौत का कारण यही सब है। कोई सबूत न मिलने के कारण फाइल वहीं पर बंद हो जाती है। बात आगे बढ़ती है। कुछ दिन बाद यही सेम घटना कुछ जहां पे पहले मौत हुई थी उसी के कुछ दूरी पे, यानी कि कुछ दूर की जगह पे दूसरा थाना लगता था, वहां पर ही सेम घटना होती है, परंतु कोई भी सबूत वहां पर नहीं मिलता। सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है परंतु कोई सबूत नहीं मिलता। पुलिस को मजबूरन दोबारा फाइल बंद कर देनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मौतें हो रही थी लगातार, मतलब अब ये मौतों का क्रम एक दो नहीं रहा, ये बढ़ता चला जा रहा था। लाइक 30, 35 या 40 भी कह सकते हैं हम सब। लगातार मौतें हो रही है परंतु अलग अलग जगहों पे हो रही है। पहले इसका दायरा कुछ थोड़ा था परंतु अब इसका दायरा 40-50 किलोमीटर के अंदर आ गया है। जब व्यक्ति की मौत होती है, जिस जगह पे व्यक्ति की मौत होती है वो सड़क बिल्कुल सुनसान, यानी कि एक सुनसान सड़क जहां पर लोगों की आवाजाही कम होती है, वहीं पर लोगों की लाश मिलती है मरने के बाद। पुलिस लगातार ढूंढने का प्रयास करती है परंतु कोई सबूत वहां पर नहीं मिल पाता। अब बात आगे बढ़ती है और इस कहानी में एक रोचक तथ्य आता है और एक टर्न आता है। एक बार एक पुलिस जयपुर के किसी स्टेशन में, किसी थाने में एक व्यक्ति भागता हुआ आता है और कहता है कि कोई व्यक्ति मुझे मारने का प्रयास कर रहा था। तो पूछते कि कैसे हुआ? कहते कि एक रोड था जहां से मैं गुजर रहा था, अपने घर जा रहा था, तो रोड के साइड में कोई कंबल से लिपटा आदमी बैठा हुआ था। मैं निकल रहा था परंतु वो पीछे से भागता, अचानक मैं जब आगे गया तो पीछे से व्यक्ति भागता हुआ आया और उसने मेरे ऊपर एक हथौड़े से वार किया, जिसके कारण मैं नीचे होके झुक के और वहां से बचाव करके भाग निकला। मैं उस जो भी मुझको मारने आ रहा था उसकी पकड़ में मैं नहीं आया और मैं बच के निकल गया। और ऐसा ही सेम इंसिडेंट लेकर और भी लोग वहां पर पहुंचते हैं, मतलब अलग अलग थानों में, और सेम घटना बताते हैं कि ऐसे हुआ हमारे साथ, कि हमारे ऊपर किसी हथौड़े से वार किया गया परंतु हम बच गए और इस कारण हम आज यहाँ पे खड़े हैं। और इसके पीछे कारण कुछ नहीं था, लाइक हम सिर्फ उस रोड से जा रहे थे और हमारे ना कोई दुश्मनी है। इसके बीच में भी लगातार मौतें हो रही थी और मौतों का कारण बिल्कुल सेम था। पुलिस इन सब कड़ियों को जोड़ नहीं पा रही थी क्योंकि थाने अलग अलग थे। एक बार किसी आला अधिकारी ने, उच्च अधिकारी ने, यानी पुलिस के उच्च अधिकारी ने अखबार पढ़ते हुए एक रिपोर्ट पढ़ी कि इस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हुई है और उसके कान के नीचे वार हुआ है और गर्दन की हड्डी टूटी है उसकी, इस कारण उस व्यक्ति की मौत हुई। तो वो इस केस को थोड़ा सीरियस लेता है और वो उस केस पे थोड़ी स्टडी करनी स्टार्ट करता है। जब वो स्टडी करता है तो निकल के आता है कि ऐसी मौतें लगातार कुछ दिन से 4-5 महीनों से लगातार हो रही हैं। अब चश्मदीद जो थे वो बताया उन्होंने कि इस तरह से हुआ था कि कंबल से लिपटा आदमी ऐसा होता है और वो सुनसान रास्ते पे निकलते हुए व्यक्तियों के ऊपर वार करता है। तो उस व्यक्ति, अब ये तो पता लगा कि ये कोई एक व्यक्ति ही या कोई गिरोह है जो ये इन सब घटना को अंजाम दे रहा है। पुलिस इस क्रम को आगे बढ़ाती है और इस केस को और स्टडी करती है और पूरे इलाके में, आसपास के एरिया में दहशत फैल जाती है और उस एक जो मारने वाले व्यक्ति को, एक अनजान व्यक्ति, इसका किसी को पता नहीं है, उसका नाम दिया जाता है कनपटी मार, सीरियल किलर, जो कान के नीचे मारता है व्यक्ति को और व्यक्ति की मौत हो जाती है। और कंबल, कहते हैं कि कंबल ओढ़ता है, कुछ उसकी पहचान थी कि वो कंबल ओढ़ के रखता है। पुलिस प्लान बनाती है और देखती है कि ये घटना हो कहां पे रही है, और जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि वो घटना की सुनसान सड़क पे हो रही है। तो पुलिस जाके उस अलग अलग जगहों पर अपनी टीम को गठित करती है और बिठाना स्टार्ट करती है कि आप सब वहां बैठिए और चेक करिए कि ये कौन कर रहा है, कोई ना कोई तो पकड़ में आएगा ही।
पुलिस 1 दिन लगाती है, 2 दिन लगाती है, कोई पकड़ में नहीं आता। परंतु एक बार जब पुलिस जाके एक सुनसान रोड पर अपनी अम्बुश कहते हैं, अम्बुश लगा के बैठी होती है कि छुप के बैठना और दुश्मन पे नजर रखना, उसको अम्बुश कहा जाता है। आर्मी में अम्बुश कहते हैं उसको। अब पुलिस बैठती है पेड़ के नीचे और वेट करती है कि क्या वह व्यक्ति, क्योंकि सुनसान सड़क पर और मौतें उन दौरान लगातार हो रही हैं, लेकिन पकड़ में कोई नहीं आ रहा है। बैठे होते हैं पुलिस वाले और अपना किसी पेड़ के पीछे छुपकर, और वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कंबल लपेट के आता है और उसके पीछे बैठता है आके पेड़ के पीछे। और इतने में एक व्यक्ति जा रहा होता है, वहां से गुजरता है, पुलिस की टीम छुप के बैठी हुई दूसरी वर्दी में और पेड़ के पीछे। वहां पर एक और, जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति आके जो वहां पर कंबल लपेट के बैठता है। इतने में जब एक आम आदमी जा रहा होता है रोड से राहगीर पे, वो जाके हमला करता है। इतने में वो राहगीर को तो बचा लेती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ने के बाद उसको ले जाती है अपने साथ और पूछती है कि ये क्या था और तुमने ये क्या किया और तुम्हारा नाम क्या है। वो बड़े बेबाक तरीके से कहता है कि मेरा नाम है शंकरिया। तो पुलिस कहती है कि ये जो लगातार मौतें हो रही है और क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? तो वो बिना डरे निर्भीक तरीके से बोलता है कि हाँ, सभी लोगों को मैंने ही मारा है। लेकिन उसकी जो उम्र होती है वो करीब 24-25 साल की उम्र होती है उस व्यक्ति की, लड़के की। तो कोई उसको ऊपर कहते हैं कि ये क्या पता है, ऐसे मजाक तो नहीं कर रहा, या कुछ दिमाग से कुछ पैदल तो नहीं है कि ये क्या फालतू बात कर रहा है, 25 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैंने ही मारा है 70 लोगों को। आप कह रहे हो, वो कहता है कि नहीं, मैंने ही मारा है, आप 30-40 की बात कर रहे हो, मैं आप लोग 70 लोगों की जान ले चुका हूं। तो कहते किस तरह से? कहते आप, मैं जाते जो व्यक्ति जाते हैं रोड से, उन लोगों को मैं हथौड़े से मारता हूं। तो कहते हथौड़ा का है? तो कहते कि जब आपने मुझे पकड़ा था, तो जहां पर मुझे पकड़ा था वो वहीं पेड़ के पीछे मेरा हथौड़ा मिलेगा। पुलिस जाती है और चेक करती है और वहीं पर उनको एक हथौड़ा मिलता है। पुलिस उनको तुरंत जेल में हिरासत में लेती है और जेल में बंद कर देती है। अब शंकर का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ, शंकर कौन है। शंकर का जन्म 1952 में हुआ था। वो एक आम बच्चों की तरह था और हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ाई करना, सब बिल्कुल आम बच्चों की तरह। 25 साल की उम्र के बाद जो शंकर का था वो स्वभाव बदलने लगा। वो अकेले अकेले रहने लगा, मायूस मायूस रहने लगा और किसी से बातचीत कम करने लगता। पुलिस शंकर के माता पिता से मिलती है जाके और कहती है कि तुम्हारे लड़का ने ऐसे ऐसे किया है। तो कहते हैं कि नहीं, मेरा लड़का तो बिल्कुल शरीफ है, वो घर पे रहता है, ऐसा कुछ तो कर नहीं सकता। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो रात को वो कह रहा है कि मैंने किया है और वो खुद कबूल रहा है ऐसी ऐसी बातें। तो कहते हैं हाँ, रात को तो वो निकलता है घर से बाहर, कहता है कि अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, परंतु हमें नहीं पता कि वो क्या करता है, क्योंकि बड़ा जिद्दी किस्म का बनता जा रहा है वो। उसके मतलब पेरेंट्स भी कहते हैं कि उसके स्वभाव में तब्दीली आ रही है लगातार। अब पुलिस और स्टडी करती है और स्टडी में निकल के आता है कि उससे पूछती है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो शंकर बताता है कि मेरे को ऐसा करने में सुकून मिलता है। पुलिस अचंभित कि ये क्या मतलब बेबुनियाद बात कर रहा है। वो कहता है कि जब मैं किसी व्यक्ति को कहते हैं कि जब मैंने पहले किसी को, सबसे पहले जिस व्यक्ति को मारा था, और तकरीबन उसको सबके नाम भी याद होते हैं जिसको मारा होता है उन्होंने, करीब उसने बताया था कि मैंने अब तक जो है वो 70 लोगों को ही जान ली है मैंने, और उसमें से उसको 40 के करीब नाम सबके याद थे। वो बताता, शंकर बताता है पुलिस वालों को कि मैंने जब पहली बार किसी व्यक्ति को मारा था, तब मैं उस व्यक्ति को मैं जाके छुप के बैठा और हथौड़ा मैं अपने घर से लेके गया था, और मैंने उस व्यक्ति को जब सामने आया तो मैंने उसको बिना किसी बात के ऐवी मारा, उसके गर्दन पे उसके वार किया। मुझे उसको पता था कि गर्दन पे वार करने से आदमी व्यक्ति मर जाता है, तो उसने उसके गर्दन पे वार किया, तो उसकी जो चीख निकली उससे उसको सुकून मिला। कह रहा मेरे को जब किसकी चीख निकलती तो उससे मेरे को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, तो मैंने उसको दोबारा मारा यहाँ पे उसके मतलब गर्दन के नीचे। तो कह रहे कि वो उतनी उस तरीके से नहीं चीखा, तो मेरे को वो सुकून नहीं मिला, लेकिन मौके पर उसकी मौत हो गई।
परंतु जो पहली चीख थी उससे मेरे को बहुत ज्यादा मतलब खुशी हुई और मुझे अच्छा सा अनुभव हुआ। मैंने जब दोबारा दूसरे व्यक्ति को मारा तो सेम मैंने उसी पैटर्न में मारा उसको, उसकी कान के नीचे हथौड़े से वार किया और जो चीख निकली उस व्यक्ति की, उससे मेरे को बहुत सुकून मिला। पुलिस भी सब चीजों से बहुत ज्यादा सुनकर हैरान थी और डरी भी हुई थी कि ये सब क्या हो रहा है और ये 25 साल का लड़का कर क्या रहा है। 1979 के अंदर, मैंने 1979 जनवरी के अंदर पहले हफ्ते में ही पुलिस 70 में से 63 लोगों की जो मौत हुई थी, 70 को तो कबूल किए थे उसने, 63 लोगों की जो मौत हुई थी उसके सबूत इकट्ठे कर लिए। 4.5 महीने में ही उसके ऊपर कार्यवाही पूरी कर दी गई। कैसे? अक्सर जब कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे केस चलते हैं, बहुत समय तक केस चलते हैं क्योंकि सबूत नहीं मिल पाते, परंतु वो एक ऐसा केस था जो कि 4.5 महीने में जिसकी फाइल बंद कर दी गई थी। शंकरिया को फटाफट जब पकड़ा गया तो उसको फटाफट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया गया उसके केस को। वहां पर उसको सीधा मौत का, फांसी की सजा मिली उसको। उसके बाद दोबारा उसको जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाया गया, वहां भी उसको सेम सजा मिली। जब उसको हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया तो भी उसको सेम सजा वहां पर मिली। और एट लास्ट जब उसको राष्ट्रपति के पास जब उसका केस गया, जब भी कोई फांसी की सजा होती है तो उसको जो ग्रीन झंडी मिलती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही दी जाती है। अब 16 मई 1979 यानी 16 मई 1979 को जयपुर सेंट्रल जेल में शंकरिया को फांसी दी गई। उम्र थी उसकी 27 साल और वो उस दौरान सबसे बड़ा सीरियल किलर, सबसे कम उम्र का निकल कर आया जिसने 70 लोगों की जान ली थी। और मरते हुए जो उसके आखिरी शब्द थे वो ये थे कि मेरे जैसा कभी मत बनना, मेरे जैसा कभी मत बनना। मतलब मैंने जो किया वो बहुत अजीब था। मतलब मैंने लोगों की चीख के लिए, सुनने के लिए मैंने 70 बेगुनाह लोगों की जान ली। तो आज की कहानी थी शंकरिया की। मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ कि एक बड़ा अंतराल इसमें हुआ है। मैंने कुछ तैयारियां करी थी और अपना बैकग्राउंड कुछ चेंज किया है। होप्स आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे। मैं हूं रवि तिवारी, द स्टोरीज ऑफ कलयुग की तरफ से आपके बीच में और कहानियां लेके आता रहूंगा। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।